हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैलकुलस के टॉपिक लिमिट के ऊपर। लिमिट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना हम काफ़ी चीज़ों को नहीं देख सकते। लिमिट बाद में जाके कई टॉपिक्स में काम भी आता है, नेबरहुड, वहाँ मतलब कई जगह हम लिमिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कैलकुलस में बहुत ज़रूरी है इसको समझना, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, एक फंक्शन लिया है जिसका फॉर्म है gx/hx, ठीक है ना। क्या फॉर्म है, gx/hx। जो फंक्शन का फॉर्म है वो gx/hx है। तो उस सिचुएशन में यदि x अप्रोच करे a के लिए, a कोई वैल्यू है जो 0 के इक्वल नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो a जो वैल्यू ली है हमने, जो लिमिट जिस तरफ जा रही है, जो अप्रोचिंग है जिस की तरफ जा रही है, वो a नहीं, मतलब a है लेकिन 0 नहीं हो सकता a का मान, और इन्फिनिटी नहीं लेंगे अपन, उसके अलावा कोई वैल्यू हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जब फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हो तो कैसे निकालेंगे हम लिमिट की वैल्यू, कैसे करेंगे उसको एवेल्युएट, तो समझते हैं इसे, ठीक है। देखो वैसे इसके दो मेथड हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सिंपल आप लिमिट रखिए, ठीक है ना, वैल्यू निकलती है, ठीक है। अदरवाइज दोनों के फैक्टर कीजिए, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर हो कैंसिल कीजिए, बाद में जो लिमिट जिस पे निकालनी है, ए पे निकालनी है, वो ए उसमें रख दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वही आपकी लिमिट की वैल्यू है, ठीक है ना। अगला मेथड क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो देखिए आप कि यदि हमको लिमिट निकालनी है और इस लिमिट में या इस लिमिट को निकालने के लिए हम यदि पहले x की वैल्यू a+h रखें, जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ कितना रखें, a+h, ठीक है। और जो लिमिट है वो मतलब ये वैल्यू ऐसे रखी है हमने कि लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0 लगा दें, क्योंकि हम जानते हैं जब h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि x जब टेंड्स टू a है तो कभी भी x इक्वल टू a नहीं होता, a के आसपास होता है, a के आसपास वाले पॉइंट्स को लेता है, ठीक है ना। ये लिमिट में आप जानते हैं कि हम चलते हैं राइट हैंड साइड से, हम चलते हैं लेफ्ट साइड से, क्योंकि हम एक्सिस पर चलते हैं, क्योंकि ये बात हो रही है रियल एनालिसिस के अंदर, तो एक्सिस पे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स की लिमिट नहीं है ये, कॉम्प्लेक्स में हम प्लेन में चलते हैं, प्लेन में अलग अलग पथों से चलते हैं। यहाँ पे जो पाथ है वो आपके पास दो अवेलेबल होते हैं, एक राइट से एक लेफ्ट से, ठीक है ना। तो x टेंड्स टू a का मतलब कभी भी x इक्वल टू a नहीं होता, x a की तरफ सिर्फ जाता है, ठीक है ना, उसके नज़दीक जाता है। तो अब यहाँ वापस से सब लोग देख सकते हैं एक बार कि x इक्वल टू a+h रखना है पहली बात, और इसमें लिमिट हमको यूज़ करनी है h टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू रखी है सो दैट कि h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो x किस तरफ जाएगा, a की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से समझेंगे इसे कि कैसे हम लिमिट निकालेंगे। देखो ये रखने के बाद में ये सॉल्व करना पड़ेगा हमको, उसमें h वाले पद जो भी कॉमन आएंगे उनको कैंसिल करेंगे, बाद में रिप्लेस करेंगे h को 0 से, ठीक है, बाद में रिप्लेस करेंगे h को 0 से, ठीक है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं एक दफ़ा। देखो हमें इस लिमिट को एवेल्युएट करना है कि x टेंड्स टू a है, यहाँ मैं बता दूँ आपको a 0 की इक्वल नहीं है और इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। ये है gx/hx। देखो वहाँ जो फंक्शन यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो किस फॉर्म का है, gx/hx, ठीक है। हियर जो gx है वो किसके इक्वल है, और hx किसके इक्वल है, -a⁴n, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या होगी जब x a की तरफ अप्रोच करेगा, तो हम ये वाला जो मेथड है वो लगा के देखते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू a+h, ठीक है ना। तो देखते हैं x टेंड्स टू a, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल टू a+h सो दैट या सच दैट h टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू a, ठीक है। मैंने बताया आपको ये मेथड अपन यूज़ करेंगे। अब यहाँ रख देते हैं तो कितना आएगा, मैंने क्या कहा, ये लिमिट चेंज हो जाएगी किसमें, h टेंड्स टू 0 में, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a⁻m माइनस a⁻n इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0,
ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से, तो इट विल बिकम a प्लस एच टू द पावर m माइनस a टू द पावर m होल अपॉन a प्लस एच पावर n हो जाएगी, a की पावर n हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू को क्या किया है, रखा है उसको किसकी जगह पे, x की जगह पे। ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करें अपन, देखो a प्लस एच की पावर m, यहाँ पे लगा देते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगा देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अब कुछ बच्चों पूछेंगे क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, तो उसके लिए आपको एक दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं वीडियो बनाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम की, तो आप वहाँ देखते हुए उसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि आपको बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से आती है। नहीं आती है तो आप एक बार देख लें, उसके बाद ये देखें। ठीक है, तो लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, तो कितना आएगा, देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर m प्लस m c 1 m e टू दी पावर m माइनस 1 h, ठीक है, प्लस m c 2, इट विल बी m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, ये हो जाएगा m माइनस 2 h स्क्वायर। ठीक है, आप पता है जो पावर होती है उनका जो एडिशन है वो सेम आना चाहिए प्रत्येक पद के लिए। यहाँ पे भी कितना है, m है, यहाँ पे भी है, एंड सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर m। ठीक है, आपको पता है आगे भी पावर्स आएंगी, और जो आगे जो जितने भी टर्म्स आएंगे वो h को कंटेन कर रहे होंगे, और h की जो अधिकतम घात है उसकी जो हायर पावर है उनको कंटेन कर रहे होंगे, तो मैंने वो लिखी नहीं है। होल अपॉन नीचे क्या आएगा, ये, तो इसको खोलते हैं e टू द पावर n प्लस n e टू द पावर n माइनस 1 h प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल e टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस e टू द पावर n। ठीक है, क्या लगा दिया, ये यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया कैंसिल आपस में। ठीक है, ये हो गया कैंसिल आपस में। अब क्या वैल्यू आएंगी, देखो इसमें से काम करते हैं, h कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, h कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, देखो यहाँ से h इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से भी आएगा, आगे वाले पदों में से भी आएगा, तो सब में एक एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाले में से भी यही होगा, एक एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा, और जो नीचे से h कॉमन लेंगे ऊपर से और नीचे से वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। मैंने बताया था कि हम कॉमन लेंगे जिसमें h वाला टर्म रहेगा दोनों में। ठीक है ना, तो ओके कैंसिल, कितना बचेगा, m e टू दी पावर m माइनस 1 प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल m माइनस 2, यहाँ रह जाएगा h एंड सो ऑन। यहाँ लिख सकते हैं अपन जो हायर पावर्स होंगी h की वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना, होल अपॉन नीचे आ जाएगा n e टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, e टू द पावर n माइनस 2 h एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन हायर पावर आएंगी, किसकी आएंगी, ऑफ h, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब वो लिखना आवश्यक नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इतना लिखने से काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो लिमिट लगा देंगे सीधे ही अपन। तो मैंने क्या कहा, h को रिप्लेस करेंगे 0 से, उसकी लिमिट कितनी है, 0 है, तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, आगे वाला पद भी 0 हो जाएगा, सारे पद खत्म हो जाएंगे, केवल ये वाला पद बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, नीचे से ये वाला टर्म बचेगा। तो कितना आ जाएगा, m अपॉन n e टू द पावर m माइनस 1 अपॉन e टू द पावर n माइनस 1। इसको यदि सॉल्व करें तो ये आ जाएगा m अपॉन n, और कितना आ जाएगा, ये
m माइनस n, ठीक है, कितना जाएगा m माइनस n। तो ये लिमिट निकल के आ गई है x टेंड्स टू a अपॉन, ठीक है, m अपॉन n ए टू द पावर m माइनस n। यहाँ पर m और n आपको स्टार्टिंग में बता दिया होगा, शायद लिखा था मैंने, मैं बता नहीं पाया। m और n यहाँ पे क्या था, कोई इंटीजर्स वैल्यू थी, ठीक है ना, कोई वैल्यू हो सकती है m और n, इंटीजर्स वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती कभी भी, क्यों? क्योंकि यदि m की वैल्यू n से कम होगी, m की वैल्यू n से कम होगी तो a की जो पावर होगी वो नेगेटिव में होगी। यदि a 0 हो गया तो क्या होगा, वो नीचे जाएगा, ठीक है ना, 1 अपॉन में जाएगा। जैसे ही 1 अपॉन में 0 हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इसलिए a यहाँ पे शून्य नहीं हो सकता, a इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता। तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। अब जैसे सपोज a की वैल्यू 1 होती है, सपोज a की वैल्यू 1 होती है तो वैल्यू क्या आएगी, यदि हम एक नोट लगाएं और देखें, इफ़ m इक्वल टू 1 इक्वल टू इफ़ a इक्वल टू 1, यदि a की वैल्यू 1 होती है, m और n की नहीं, a की वैल्यू 1, क्योंकि a का मान 1 अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू कितनी आएगी लिमिट की, इस वाले लिमिट की, x टेंड्स टू 1 हो जाएगा, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n, ठीक है ना। तो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, a की जगह यदि 1 हो, a की जगह कितना हो, 1 हो इस जगह, सब जगह a की जगह 1। स्टार्टिंग में यदि a की जगह 1 होता, यहाँ 1 आता, यहाँ 1 आता, ठीक है, तो ये कितना आता उसके बारे में देखेंगे। तो ये कितना आता, m अपॉन n, और यहाँ 1 रखने कितना आएगा, m अपॉन n आ जाता, कितना आता, m अपॉन n। 1 टू द पावर कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती, m अपॉन n आएगी जब a की वैल्यू कितनी होगी, 1, मतलब लिमिट कितनी होगी, 1। जब x 1 की तरफ जाएगा तो ये जो फंक्शन जो भी है, ये जो फंक्शन है जो जी एक्स अपॉन एच एक्स के फॉर्म में है या एच एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में है, ये फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जाएगा, वो वैल्यू है कितनी, m अपॉन n, यदि a की वैल्यू 1 होती है तो, ठीक है। तो आज आपने ये देखा कि यदि फंक्शन कैसे फॉर्म का हो, एच एक्स अपॉन जी एक्स या जी एक्स अपॉन एच एक्स, है ना, इस फॉर्म का हो तो हम कैसे लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो कई तरीके होते हैं, तो उनमें से एक ये तरीका था, इसको आप समझ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें और समझें जब तक समझ में ना आए, और बाइनोमियल तो हम को भी देख लेना, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा बाद में जाके, ठीक है। तो सबके समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए कोई डाउट हो या कुछ आपको अलग कोई टॉपिक्स देखने हो, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आए आपके लिए अगले वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू।